नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। आशा है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कार्तिक महामात्य का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति को मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ। अब मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई वह युक्ति हवा में हिलते हुए बेल पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होकर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति को परलौकिक क्रिया की और उसकी नगरी में श्री हरि भगवान विष्णु की भक्ति से तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक के व्रत करने लगी। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के स्वरूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना, विष्णु जी की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन भर बहुत सुख पाते हैं। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक के माह में विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती थी। एक समय वृद्धावस्था के कारण बहुत दुर्लभ होने से रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी वह गंगा में स्नान करने के लिए गई। जो ही वह गंगा के पानी में जाड़े में कांपती हुई पानी में उतरी तो उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा, जिसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि बहुत सारे शस्त्रों को लिए हुए भगवान विष्णु के रूप धारण करने वाले श्री हरि गरुड़ पर विराजमान होने वाले भगवान श्री विष्णु उस विमान में विराजमान थे। उन्हें बैठाकर वैकुंठ को ले गए। वहां पर उन्होंने अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिका व्रत में के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवता की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म शत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया। उसी के यहाँ कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए हैं, इसीलिए तुम मेरी पत्नी बनी और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक में जो व्रत करने वाले तुम्हारे स्नान मेरे प्रिय होंगे। श्री सुत जी बोले, सत्यभामा अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बहुत ही प्रसन्न हुई। नमस्कार दोस्तों, आशा है आपको दूसरा अध्याय पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं चाहती हूँ इस अध्याय जो हम महामात्य आपसे
सुना रहे हैं, इसका फल सभी को मिले। सभी लोग कार्तिक स्नान का जो हम नियम करते हैं वह सब लोग उसका फ़ायदा उठाएं। हमारे सुनने मात्र से ही हमारे पापों का नष्ट होती हैं। सुनने मात्र से ही हमारा मन तृप्त हो जाता है। दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये कहानी, मेरा ये जो तुलसी दल का महामहत्व है, श्री भगवान श्री हरि के चरणों में जो हम वंदना लगाते हैं, वह आपको जरूर पसंद आती होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।